OH विलायन। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं, पीएच में पी किसके लिए प्रयुक्त होता है? इसका आंसर होगा आपका प्रश्न संख्या 13 का पोटेंज होगा। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं, पीएच मान का निर्धारण किसने किया? ऑप्शन ए लेवोजियर, बी प्रिस्टले, डी कैवेंडिश और आपका डी सोरेंसन। तो हमारा प्रश्न संख्या 14 का आंसर होगा सोरेंसन। प्रश्न संख्या 15 है, शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान होता है। ऑप्शन ए दिया है 10⁻⁷, ऑप्शन बी दिया है 10⁻⁵, ऑप्शन सी दिया है 10⁻⁻10, ऑप्शन डी दिया है 10⁻14। तो इसका आपका आंसर होगा शुद्ध जल में, कह रहा है कि शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान होता है 10⁻⁷। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं, अम्लीय घोल का पीएच मान होता है। ऑप्शन ए 7 है, ऑप्शन बी 7 से कम है, ऑप्शन सी 7 से अधिक है, ऑप्शन डी 14 है। तो अम्लीय घोल क्या कह रहा है कि अम्लीय घोल, तो अम्लीय घोल में अम्ल जो होता है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। अब वही हमारा क्षारीय जो होता है, क्षार जो होता है हमारा, उसका पीएच मान जो होता है 7 से अधिक होता है। प्रश्न संख्या 17 दिया है, देखिए क्षारीय घोल का पीएच मान होता है। ऑप्शन ए दिया है 7 से कम, ऑप्शन बी 7 से अधिक, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी 7। तो मैंने बताया आपको आगे कि क्षारीय का पीएच मान जो होता है वो 7 से अधिक होता है। प्रश्न संख्या 18 है, किसी भी उदासीन विलयन के पीएच मान होता है। उदासीन पूछ रहा है कि उदासीन विलयन का पीएच मान। हमने देखा कि अम्ल का 7 से कम होता है पीएच मान और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो उदासीन का पीएच मान आपका होगा 7 होगा। प्रश्न संख्या 19 है, सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया कर कौन सी गैस निकालते हैं? ए है हाइड्रोजन, बी है नाइट्रोजन और सी है ऑक्सीजन, डी है क्लोरीन। तो सभी जो अम्ल होते हैं धातु से प्रतिक्रिया करके गैस निकालते हैं आपका ए हाइड्रोजन। प्रश्न संख्या 20 है, रक्त का पीएच मान है। ऑप्शन ए 5 है, ऑप्शन बी 6.4 है, ऑप्शन सी 7.4 है, ऑप्शन डी 8 है। तो रक्त का पीएच मान होगा आपका 7.4। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं, सामान्य दूध का पीएच मान कितना होता है? सामान्य दूध का पूछ रहा है कि सामान्य दूध का पीएच मान कितना होता है। जैसे कि रक्त का 7.4 होता है तो ये 7 से अधिक है। यहाँ पे पीएच मान 7, जो ये रक्त का पीएच मान है 7 से अधिक है, तो ये हमारा क्षारीय हो जाएगा। रक्त क्या होता है? क्षारीय होता है, 7 से अधिक है। तो इसमें पूछ रहा है कि सामान्य दूध का पीएच मान कितना होता है, तो ऑप्शन बी सही होगा 6.7 से 6.9 तक। तो 7 से ये कम है तो ये क्या होगा? अम्लीय हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं, नील का मैग्नीशिया का पीएच होता है। ऑप्शन ए दिया है आपका 14 दिया है, ऑप्शन बी 8 दिया है, ऑप्शन सी 10 दिया है, ऑप्शन डी 12 दिया है। तो हमारा आंसर सही होगा
ऑप्शन सी 10। प्रश्न संख्या 23 है, जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रॉक्सिल आयन से मुक्त रहते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन ए है सामान्य लवण, ऑप्शन बी है अम्ल लवण, ऑप्शन सी है भास्मिक लवण, ऑप्शन डी है मिश्रित लवण। तो हमारा ऑप्शन सही होगा इसमें सामान्य लवण। प्रश्न संख्या 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य लवण नहीं है। निगेटिव पूछा है यहाँ आपका, देखिए नकारात्मक पूछा है। ऑप्शन ए है Na2SO4, ऑप्शन बी है NaHSO4, ऑप्शन सी है Na3PO4, ऑप्शन डी है CaSO4। तो हमारा ऑप्शन सही होगा बी